Welcome to all my friends, students in physics class. Today, our topic is factors governing on resistance. प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं पिछले लेक्चर का जो होमवर्क था, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये क्या था, ml² T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। इस बार बहुत लोगों ने आंसर दिया, बहुत का सही आंसर था, एक दो गड़बड़ था। यदि आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहें, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स गवर्निंग ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं आप। फैक्टर्स गवर्निंग ऑन रेजिस्टेंस, हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से? रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है? किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यही हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जनरली देखा गया है कि रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने से बढ़ता है और लेंथ के घटने से घट जाता है। Resistance is directly proportional to the length of conductor या वायर बोल सकते हैं। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। देखिए, रेजिस्टेंस को मैंने पीछे कहा था चैप्टर में, इसको आप जाम समझ लें। क्या समझ लें? जाम लग जाता है तो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। इस तरह से रेजिस्टेंस का काम है चार्ज को आगे बढ़ने से रोकना, करंट को आगे बढ़ने से रोकना। अगर रोड लंबा हो तो जाम भी लंबा लगता है। अगर एनएच पे जाम लगाओ, कभी पटना जा रहे हो जाम लगाओ तो देखेंगे घंटों जाम लग जाता है, क्योंकि लंबा रोड है, ज्यादा गाड़ियां सब तरफ से आ रही है, तो जाम लगेगा तो लंबा लगेगा। तो जितना ज्यादा जाम होगा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एक फैक्टर तो लेंथ हो गया, दूसरा कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कहें, वायर कहें, सब्सटेंस कहें, यहाँ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। तो देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं कितनी बार क्लास में भी बताया हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये देखिए मार्कर है, इसको लेंथ के परपेंडिकुलर आप छोटे छोटे पीस में कट करें तो हर एक छोटे पीस का एरिया ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट को सेक्शन किया जाए परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, then the area of each small part is known as cross sectional area। तो रेजिस्टेंस एरिया के बढ़ने से घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1/a लिखेंगे। देखिए, जितना ज्यादा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। इसको आप ऐसे समझें, अगर रोड चौड़ा है ना, तो जाम क्या लगता है? कम लगता है। रोड पतला कर दीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा दीजिए, तो देखिए जाम बहुत ज्यादा लगता है। तो रेजिस्टेंस को आप जाम समझ लीजिए, तो फिर ये दोनों बातें आपको याद रखना आसान हो जाएगा।
एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब रोड जितना चौड़ा हो गया तो उतना कम जाम लगेगा। रोड पतला हो जाए, जहां पे देखते होंगे मार्केट में रोड सकड़ी गली होती है, वहां पे बहुत ज्यादा जाम लगता है। तो ये दो फैक्टर्स तो हैं ही मेन। और तीसरा नेचर भी है। आप जानते हैं हर ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे इंसुलेटर के अंदर ये बहुत ही ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इंसुलेटर में होता है, उसके बाद कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में, फिर कंडक्टर में। इस तरह से नेचर पे डिपेंड करता है। अब फिर जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, जो भी हम सब्सटेंस को बदल देंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी बदल जाता है ना। तो तीसरा नेचर कहेंगे। चौथा फैक्टर टेम्परेचर होता है। ये जो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसके बारे में हम अलग से भी एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ये सब बातें आपको लिखाया जाएगा। उस पर हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे कि किसी कंडक्टर को गर्म करने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से जनरली याद रखें कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, जितना गर्म करो उतना उसका रेजिस्टेंस घटता जाता है। कंडक्टर में लेकिन क्या होगा, जितना गर्म करेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा, इन सब बातों पे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा फ्रॉम। ये तो बहुत, देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन ना, ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरा का पूरा। अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करें, दोनों को मिलाएं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए, से न्यूमेरिकल्स, है ना, और ऑब्जेक्टिव। ये दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया। लेंथ बढ़ने से एरिया से रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या कहेंगे, बढ़ेगा। लेंथ के घटने से क्या होगा, घटेगा। एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया के घटने से क्या होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मिलाने का तरीका शायद मालूम होगा आपको। जो कॉमन हो एक लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन डालेंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे। इस कांस्टेंट रॉ, इसका नाम है रॉ, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यही जो है नेचर को शो करता है। अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसका मान अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक सब्सटेंस के लिए ये फिक्स मान होता है। किसी एक सब्सटेंस के लिए वेयर रॉ इज कांस्टेंट for a given substance at fixed temperature, at fixed temperature, जिसका नाम है which is called resistivity, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या ज्यादा फेमस है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रॉ को, इस साइन को रॉ पढ़ते हैं। पी को थोड़ा घुमा दिया, इस साइन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे। स्टाइलिस्ट पी लिखिए, पी को थोड़ा रॉ। रॉ इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रॉ हमारा या तो रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी ने देखा, आपने देखा, फिर से एक बार देख लें। इन दोनों को मिलाना है। मिलाने का तरीका क्या कहा, जो कॉमन हो एक लिखेंगे, जो कॉमन नहीं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोपोर्शनल साइन डालेंगे, को हटाएंगे, इक्वल डालेंगे तो कोई कांस्टेंट लाएंगे। यहाँ पे एक कांस्टेंट, एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसको रॉ कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने क्या देखा, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, रेजिस्टिविटी।
आपके घर में एक नया मेहमान आ गया, आप कहिए रॉ रजिस्टिविटी। कोई भी आपके घर में आएगा तो आप उसका नाम पता पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो अब यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहिए आपको कि ये रॉ क्या है, ये नया आदमी जो है ना रॉ, ये है क्या? तो रॉ का तो नाम तो आपने जान चुका कि ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता। ये क्या है, इसका क्या डिफिनीशन होगा? तो इसके लिए देखिए डिफिनीशन जो है ना फॉर्मूला से ही बनता है। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, तरीका सीखिए डिफिनीशन निकालने का। क्या फॉर्मूला पढ़ा? आर का फॉर्मूला पढ़ा, रो इंटू एल बाई ए। अब रो निकालना है तो क्या करेंगे? आर इंटू ए बाई एल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपका रॉ का निकला, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई लेंथ, ये एक फॉर्मूला, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूनिट मानते हैं, लेंथ को भी यूनिट मानते हैं, तो रॉ क्या होगा? रॉ इज आर। इस तरह से क्या देखा, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ये बराबर हो गया रेजिस्टेंस के। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट लेंथ वन, यूनिट लेंथ को अगर वन लेते हैं, एरिया को वन लेते हैं, मतलब यूनिट लेते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो गया दोस्तों? ये रेजिस्टेंस ही है। किसका है? तो यूनिट लेंथ, कोई वायर हो, कोई कंडक्टर हो, कोई सब्सटेंस हो, उसका यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, उतने ही पार्ट का जो रेजिस्टेंस होता है उसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ऐसे भी आप देखते होंगे दोस्तों, जहां भी स्पेसिफिक वर्ड होता है वहां पे कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो यहाँ लेंथ भी यूनिट लेना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट लेना है। यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेजिस्टेंस को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए डिफिनीशन क्या होगा दोस्तों? एग्जाम में से ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डिफिनेशन होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो डिफिनेशन लिखना हो ना तो आपको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रॉ, रॉ, साइन को रॉ पढ़ते हैं। अब ये रॉ का फॉर्मूला क्या हुआ? क्या फॉर्मूला हुआ दोस्तों? आर ए बाई एल। अब इसका आप यूनिट निकाल सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, नोट में लिखाते हैं। नोट का मतलब यू बताया मैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला नोट ये, व्हाट इज एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा?
या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट। आप फॉर्मूला मालूम है तो यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, कैंसिल, ओम मीटर। पूरा नाम लिखना चाहें, ओम मीटर। अब आप इसका डायमेंशन निकालना चाहेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा दोस्तों, आप यहां से निकालें ओम मीटर। अभी मैंने रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखा है आपको, ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2 और लेंथ का डाल दें एल। मीटर है ना, मीटर से क्या यहां से भी निकाल सकते हैं आप, यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आसान होगा। ओम मतलब रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन पुट किया और लेंथ का डायमेंशन पुट किया। अब इसको सॉल्व कीजिए, एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2। तो दोस्तों ये था हमारा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। मैं अब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ a wire becomes double, then the resistance will be, ऑप्शन है हाफ, बी डबल, सी 4 टाइम्स, डी नन। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर becomes half, then resistance will be, रेजिस्टेंस क्या होगा, ए नंबर है हाफ, बी नंबर है डबल, सी में है 3 टाइम्स और डी में है नन। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ द लेंथ ऑफ वायर becomes 4 times, becomes 4 times of initial after stretching, खींचने के बाद, then resistivity will be 4 times, ए नंबर में 4 टाइम्स, बी 1/4 टाइम्स, 16 टाइम्स, डी नन। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, इन द अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से है, व्हाट विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस। पहले में रेजिस्टिविटी है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे में चेंज इन रेजिस्टेंस है। क्या चेंजिंग आएगा दोस्तों, वही है 4 टाइम्स, ऑप्शन भी वही है 1/4 टाइम्स, 16 टाइम्स एंड डी में नन।
दोस्तों इसका आंसर आप समझ चुके होंगे। इसका आंसर क्या होगा? लेंथ को डबल करना है, तो मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो श्योर है कि आंसर हमारा बी होगा। अच्छा मैंने बता ही दिया, चलिए कुछ बता देता हूँ, दो ठो बता देता हूँ। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर बिकम्स हाफ देन रेजिस्टेंस विल बी, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका आंसर होगा हाफ हो रहा है तो हाफ होगा, हाफ होगा तो डबल हो जाएगा, इनवर्सली है ना। यहाँ पे देखिए स्ट्रेच वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिंपल ही कह रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है स्ट्रेच होने पे फिर चेंज हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आफ्टर स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, खींचने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम, ये दोनों स्ट्रेचिंग के बाद है, ये सिंपल कंडीशंस नहीं कि लेंथ डबल या फिर एरिया हाफ हो रहा है, इसमें खींच विच नहीं रहे हैं, वायर ही बदल दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, सेम देखिए मटेरियल यहाँ पे सेम मानना है। तो बाकी जो दो क्वेश्चन हैं यहाँ होमवर्क है आपका, आप उसे उम्मीद है जरूर बनाएंगे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके आंसर देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं, आखिर क्या बात है? अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो डालना भी बंद होगा।